नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा प्रोनाउन का क्लास नंबर 8। जैसे कि काफ़ी दिन हो गए हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। कि आप सभी को पता है कि एसएससी एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे गड़बड़ियाँ हुआ था और इसी को लेकर सारे प्रोटेस्ट भी हुआ था। लेकिन आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ पढ़ना है और बाकी सब ऊपर वाला है, सबके लिए अच्छे ही होगा। और चलिए आज देखते हैं आज का हमारा क्लास नंबर 8। तो आज हम जैसे कि कंसेप्ट सीरीज पढ़ रहे हैं प्रोनाउन का क्लास नंबर 8। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले जब क्या पढ़ेंगे कि यूज ऑफ हु। आप अभी यह देख सकते हो यूज ऑफ हु रिलेटिव प्रोनाउन में। तो पिछले क्लास में हम क्या पढ़ा था, रिलेटिव प्रोनाउन। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में हु को हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, दे हु किस किस के लिए आता है। सबसे पहले क्या, पीपुल के लिए आता है। किसके लिए आता है, पीपुल क्या आता है। और ये क्या होता है कि सब्जेक्ट के जैसा यूज होता है, सब्जेक्ट के जैसा यूज होता है। जैसे कि हु हमारा सब्जेक्टिव केस है और हुम क्या है का ऑब्जेक्टिव केस होता है, केस होता है। ठीक है, तो हु हमारा सब्जेक्टिव केस है और हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये हु को हम रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे यूज करेंगे अभी हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला कंसेप्ट है आपका टू क्लजेस। अगर सेंटेंस में दो क्लज है तो हु को हम कैसे यूज करेंगे। अगर आपको कोई सेंटेंस में दो क्लज है और अगर हु दिखाए उसके बाद तुरंत भार्ब आएगा। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, दे नो द टीचर हु हेल्प्स मी। तो हु किसके लिए आता है, पीपुल के लिए आता है। जैसे कि इसमें हु किसके लिए आता है, टीचर के लिए आ रहा है। वो टीचर को जानते थे तो मेरी मदद करते थे। मतलब वो टीचर के लिए, वो टीचर के लिए क्या आता है, हु आएगा। मतलब वो टीचर के लिए हु आया। लेकिन उसके बाद क्या हो गया ना, वर्ब आ गया, वो वर्ब आ गया। लेकिन उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा ना, हु होगा। इसीलिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। मतलब अगर हु देखे उसके बाद तुरंत वर्ब आएगा। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन में अगर हु देखे, मतलब सेंटेंस में अगर दो क्लॉज है तो आपको अगर हु दिखे तो उसके बाद वर्ब आना जरूरी है। जैसे कि ये आपका टू क्लोज में होता है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे थ्री क्लोजेस में कैसे हु को हम ट्रीट करेंगे। तो अगर दो क्लोजेस में, जैसे कि दो क्लोजेस कौन कौन है, दे नो द टीचर और एक हु हेल्प्स मी, ये दो क्लोजेस है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यूज करेंगे। और एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, तो प्लेयर क्लीन्स द टेबल हु प्रैक्टिसेस ये। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये सेंटेंस सही है या नहीं। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा गलत है। क्यों गलत है, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर हु तो आएगा और उसके बाद तो भार भी आएगा, तो आप तो ये बोला। लेकिन इसमें हु भी है उसके बाद भार भी है। लेकिन इसमें गलती कहाँ है, गलती को हम पकड़ेंगे अभी। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे तो सेंटेंस को देखो, द प्लेयर क्लीन्स द टेबल हु किसके लिए आता है बेटा, हु आता है पीपुल के लिए, पीपुल के लिए। ठीक है, पीपुल के लिए आता है और सब्जेक्टिव केस जैसा यूज होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस जैसा यूज होता है। लेकिन इसमें हु किसके लिए आ रहा है, टेबल के लिए आ रहा है। इसमें बेटा गलती है कि नहीं, ये गलती है। ठीक है, इसमें क्या है, गलती है। तो टेबल के लिए ले आएगा, वो प्लेयर्स के लिए आएगा, वो प्लेयर के लिए आएगा। ठीक है, वही तुम्हारा गलती था। तो इसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, इसका करेक्ट करेंगे। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे, देखो सॉरी हाँ, सबसे क्या लिखेंगे ना, द प्लेयर, ठीक है, क्या आ जाएगा उसके बाद हु आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। हु प्रैक्टिसेस हियर, क्लीन्स द टेबल। ये तुम्हारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। देखो तो हु किसके लिए आएगा ना, प्लेयर के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, भार्ब आएगा, वो भी ठीक है। तो प्लेयर हु प्रैक्टिसेस हियर क्लीन्स द टेबल, मतलब वो जो हु प्रैक्टिसेस हियर ये किधर ट्रांसफर हो जाएगा ना, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। और वो क्या किधर ट्रांसफर हो जाएगा ना, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अभी आपको समझा गया। ये मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका हु है वो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा और ये पीपुल के लिए आएगा। बस वही था आपका यूज ऑफ हु रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट अभी देखेंगे थ्री क्लॉजेस में, अगर सेंटेंस में तीन क्लॉज है
अगर सेंटेंस में 3 क्लोज है तो हम कैसे यूज करेंगे? उसका कंसेप्ट क्या है ना, एंटीसीडेंट आएगा। तो एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट का मतलब होता है नाउन और प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। नाउन और प्रोनाउन को एंटीसीडेंट बोलते हैं। अगर एंटीसीडेंट आए उसके बाद क्या आएगा ना, हु आएगा। मतलब अगर कोई सेंटेंस में 3 क्लॉज है, अगर आपको एंटीसीडेंट का नज़र आए उसके बाद हु दिख जाए तो उसके बाद तुरंत क्या आएगा ना, वर्ब तो आएगा। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी वर्ब आए, उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा ना, ही हु होगा। उस वर्ब का भी सब्जेक्ट वही होगा और उस वर्ब का भी सब्जेक्ट वही होगा। ठीक है, ये था तुम्हारा कंसेप्ट। अगर आपको कोई सेंटेंस में एंटीसीडेंट आए, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन। अगर नाउन और प्रोनाउन दिख जाए उसके बाद हु आए और उसके बाद तो तुरंत बाद क्या, वर्ब आएगा। लेकिन अगर आगे भी आपको वर्ब का नजर आए, उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा ना, हु होगा। ठीक है, उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा ना, हु होगा। वही था तुम्हारा कंसेप्ट। जैसे कि अभी एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज द बॉय हु कम्स हियर कैन हेल्प यू। जैसे कि हमारा एंटीसीडेंट का दिस इज द बॉय, तो बॉय हमारा क्या है ना, एंटीसीडेंट। क्या है? एंटीसीडेंट। उसके बाद क्या आएगा? हु आएगा। उसके बाद क्या है? वर्ब है। ठीक है, उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है ना, हु है। हु किसके लिए आ रहा है ना, बॉय के लिए आ रहा है। और तो ठीक है, कम्स हियर कैन हेल्प यू, लेकिन इसमें भी वर्ब आ गया। तो उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा ना, वही हु होगा। ठीक, कौन होगा? वही हु होगा। मतलब हु कम्स हियर और हु कैन हेल्प यू, ठीक है, हु कैन हेल्प यू। दिस इज द बॉय हु कम्स हियर कैन हेल्प यू। मतलब जैसे हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे, एंटीसीडेंट आएगा, उसके बाद हु आएगा, उसके बाद वर्ब है। अगर उसके बाद भी दोबारा वर्ब आए तो उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा ना, वही हु होगा। अगर इसमें आपको हुम नजर आए तो क्या हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। क्योंकि हुम किसके लिए यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। समझा? ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। लेकिन हु किसके लिए यूज होता है? सब्जेक्टिव केस है। लेकिन इसको तो हम सब्जेक्टिव चाहिए क्योंकि वर्ब है। अगर सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते रहते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे हुम का केस। तो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। अभी हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या है? अगर एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है बेटा? नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। उसको हम शॉर्टकट में लिखा क्या? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को हम बोलते हैं। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या है ना, रिप्रेजेंट ऑफ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ये हम पहले पढ़ चुका है। ठीक है, तो एंटीसीडेंट के बाद अगर हु आए, उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट आए, मतलब सेकंड सब्जेक्ट, कोई दूसरा सब्जेक्ट, तब सेंटेंस में तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अगर उस सब्जेक्ट के बाद भी अगर सेंटेंस में कोई दूसरा सब्जेक्ट आए, उसके बाद क्या गया? वर्ब आएगा और उसके बाद फिर वर्ब आएगा। मतलब ये अभी आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों समझ नहीं पाएंगे? क्योंकि अब अभी एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ जाएंगे। तो अभी आपका कंसेप्ट क्या था कि एंटीसीडेंट आएगा, उसके बाद हु आएगा। अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आए तो इसके लिए वर्ब आएगा, फिर उसके बाद भी वर्ब आएगा। कैसे? अभी हम देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल आई नो द प्लेयर। ठीक है, आई नो द, आई है सब्जेक्ट और जो वर्ब द प्लेयर। ठीक है, यह है तुम्हारा एंटीसीडेंट। उसके बाद हु तो आ गया। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में ये रिलेटिव प्रोनाउन पता चल गया है। रिलेटिव प्रोनाउन के हु है। उसके बाद अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आए, मैंने बोला था कि अगर दूसरा सब्जेक्ट आए दे, उसके बाद फिर वर्ब आए तो ऐसे। लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए तो ये वर्ब आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ कौन आता है? वर्ब आता है। ये सब्जेक्ट के लिए क्या होना गया? ये वर्ब है। लेकिन रॉन्स इसमें भी वर्ब है। उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा बेटा? हाँ, हमारा हु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा हु हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब वही होता है कि अगर एंटीसीडेंट आएगा, मतलब अगर सेंटेंस में कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाए, उसके लिए वर्ब आए, उसके बाद भी आपको फिर वर्ब का नजर आए, मतलब अगर रिलेटिव प्रोनाउन है मतलब वही वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। मतलब दे से, दे तो सब्जेक्ट है, से तो वर्ब है। लेकिन ये से तो वर्ब है, इस वर्ब किसका है ना, इस सब्जेक्ट का दे का। लेकिन रॉन्स क्या दे का हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा ना, हु हो जाएगा। मतलब
हु हो जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट। मतलब हु किसके लिए आता है ना, प्लेयर के लिए आता है, ये तो ठीक है। तो वही था मेरा कहने का मतलब कि अगर आपको इधर दिखे तो अगर आपको एंटीसीडेंट का नज़र आए, उसके बाद हु आए, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आए, सेकंड सब्जेक्ट वर्ब तो आ जाएगा, लेकिन वो जो आगे वाली वर्ब वो किसका हो जाएगा ना, वो हु का हो जाएगा, क्या ना सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा ना सब्जेक्ट। ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देखो, दिस इज गाल, दिस इज द गाल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द गाल हु दे हैव सिलेक्टेड रन्स फास्ट। देखो इधर क्या होगा, दिस इज द गाल, ठीक है, दिस इज द गाल, ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और गाल तो क्या एंटीसीडेंट है। उसके बाद हु आ गया, दे हैव, मैंने ये सब्जेक्ट ये वर्ब बोला था, दे हैव, ठीक है, सिलेक्टेड रन, सॉरी दे हैव सिलेक्टेड, ये एक सेंटेंस हो गया। लेकिन वो जो आगे जो वर्ब आ गया, आगे जो वर्ब, ये किसका सब्जेक्ट होगा ना, ये मैंने बोला था आपको, ये हु का सब्जेक्ट होगा। मतलब दिस इज द गर्ल हु दे हैव सिलेक्टेड रन्स पार्ट, मतलब वो हु का मतलब हु का वर्ब, मतलब हु सब्जेक्ट है, उसका वर्ब कौन आ जाएगा ना, जो रन्स हो जाए। और दे हैव सिलेक्टेड, ये तो कंप्लीट सेंटेंस है, दिस इज द गर्ल ये भी कंप्लीट है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, रन्स फास्ट, ठीक है, इसके लिए सब्जेक्ट आएगा, तो वो सब्जेक्ट कौन आ जाएगा ना, हु हो जाएगा। ये था तुम्हारा हु का रिलेटिव प्रोनाउन में यूज कैसे होगा, ये था तुम्हारा कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट ये था। ठीक है, अभी आप समझ लिया। तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे हुम। तो हुम क्या है, हुम किसके लिए आता है, सबसे पहले हु तो हमारा क्या आता है, पीपुल के लिए आता है, लेकिन पीपुल के लिए आता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है ना, यूज होता है। लेकिन हु क्या होता था ना, सब्जेक्टिव केस में यूज होता था। लेकिन हुम क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस। अगर सेंटेंस में हमको जहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए उसके लिए हम बिठाएंगे। जैसे कि अभी हम एग्जांपल देखेंगे, तो पहले कंसेप्ट देखो, एंटीसीडेंट मतलब क्या है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, नाउन और प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। अगर नाउन और प्रोनाउन दिख जाए उसके बाद हुम आएगा, क्यों हुम आएगा, अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब है, देखो क्यों हुम आया या अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हमारा जो मतलब जो कंसेप्ट होता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देखो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट तो है, वर्ब है, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट किसके लिए आएगा ना, वो हुम आएगा। वो ऑब्जेक्ट कौन होगा ना, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होगा ना, आई हुम। लेकिन हु केस में क्या होता था ना, उस सब्जेक्ट का सॉरी जो उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता था ना, हु होता था, लेकिन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होगा ना, हु हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, आई नो द प्लेयर हुम दे मेट। ठीक है, आई नो द प्लेयर हुम दे मेट, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, दो प्लेयर एंटीसीडेंट है, हुम किसके लिए आ रहा है, देखो दे मेट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ है ये मुझे बताओ। आई नो द प्लेयर, इसमें तो ये सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमको तो क्लोज में कंप्लीट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नहीं है तो फिर गलत बात है। तो देखो सब्जेक्ट है वर्ब, लेकिन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है ना, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट वही हुम है, इसीलिए इसमें हुम आया। अगर आप हु बैठाएंगे तो गलत हो जाए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्टिव केस हम लगाएंगे। सब्जेक्टिव केस क्यों लगाएंगे बेटा, सब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे। अगर हमको सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, लेकिन पीछे में क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था कि हमको सब्जेक्ट चाहिए था, इसलिए हम सब्जेक्टिव केस हु लगाए थे। लेकिन इसमें हम क्या चाह रहे हैं, दे मेड, सब्जेक्ट तो हमारे पास है ऑलरेडी, वर्ब तो है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव केस लगा रहे हैं, क्या हुम लगा रहे हैं। यह कहने का मतलब ये था। दूसरा एग्जांपल देखो, आप अभी देख सकते हो, दो प्लेयर हुम हेल्प्स हर हैज कम। ठीक है, दो प्लेयर हुम हेल्प्स हर हैज कम, जैसे कि दो प्लेयर तो क्या है ना, जो सब्जेक्ट है। ठीक है, हेल्प्स हर हैज कम, ये क्या है आप मुझे अभी बताएंगे। ठीक है, जल्दी बताओ। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये तो वर्ब है, ठीक है, और इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट।
ये तो सब्जेक्ट है, उसके बाद तो वर्ब नहीं, तो इस द प्लेयर क्या आ जाएगा, द प्लेयर हैज कम, ये है गया तुम्हारा एक सब। देखो जिसको मैं रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ ये तुम्हारा एक सेंटेंस है, द प्लेयर हैज कम, ठीक है, द प्लेयर हैज कम। ये सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, हैज का सब्जेक्ट कौन बनेगा ना, द प्लेयर बनेगा। लेकिन 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 हेल्प्स हार, हुम हेल्प्स हार होगा कि ऑलरेडी तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, इस सब्जेक्ट का वर्ब ये हो गया और ऑब्जेक्ट ये हो गया। लेकिन 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 हुम हेल्प्स आर, ये तो हेल्प्स हमारा वर्ब है, इसको हम क्या चाहिए ना, सब्जेक्टिव केस चाहिए। इसमें हु सही, हुम सही है क्या, इसमें हुम नहीं आएगा, इसमें क्या आ जाएगा ना, हु आ जाएगा। आप धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेक्चर आप दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, धीरे धीरे आपका समझ आएंगे। बस फिर से मैं बता रहा हूँ, द प्लेयर हुम हेल्प्स हर हैज कम। देखो इसमें क्या हुआ, द प्लेयर, ठीक है, उसके बाद तो वर्ब नहीं, उसके बाद डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। लेकिन 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 रिलेटिव प्रोनाउन तो आ गया, लेकिन हमको पता चले कि इसमें हुम आया कि हु आएगा। हु किसके लिए आता है कि सब्जेक्टिव केस के लिए आता है, हुम किसके लिए आता है ना, ऑब्जेक्टिव केस के लिए आता है। लेकिन हमारे पास तो द प्लेयर का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब चाहिए, तो इस वर्ब का कौन है जगह ना, हैज कम, इस वर्ब ऑब्जेक्ट ये हो गया। लेकिन इसमें वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसमें तो सब्जेक्टिव केस नहीं है। उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, भाई हु ही बनेगा ना, हु ही बनेगा, हुम क्यों बनेगा, ऑलरेडी हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस क्यों बनाएंगे, तो हमको हु चाहिए, तो इसीलिए हम हु बनाएंगे सब्जेक्टिव केस के लिए। तो हु हेल्प्स आर, ये हो जाएगा तुम्हारा राइट आंसर। दिस द प्लेयर, हुम नहीं होगा, हु हेल्प्स आर हैज कम। ओके नेक्स्ट, दे नो हर हु यू ऑलवेज हेल्प, दे नो हर हु यू ऑलवेज हेल्प, ये आपके लिए एक होमवर्क है, तो कमेंट में बताएंगे, ये आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये खुद आपके लिए करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइंड द एरर, पढ़ेंगे नहीं भाई, प्रैक्टिस करेंगे, इतना मैं आपको समझा दिया, अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन भाई, जो 3 क्वेश्चन का सही आंसर देगा ना भाई, मैं मान जाऊंगा कि आप सही से पढ़ा, ठीक है। जैसे कि अभी हम देखेंगे, दिस इज माई सोन हु आई लव मेरी वॉच, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन, इसमें क्या गलती है क्या सही है आप मुझे बताएंगे, मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन आप जब वीडियो देख रहे हो ना आप थोड़ा समझो, ठीक है। दिस इज माई सन, ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो ग्रीन कर देता हूँ, अच्छा ठीक है। दिस इज माई सन, ठीक है, दिस क्या है, सब्जेक्ट है, ओके। इज क्या है, वर्ब है, सर ये तो हम पढ़ चुका है, दिस है सब्जेक्ट, इज ए वर्ब, और माई सन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन 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 इसमें क्या हो गया ना, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, सर हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव कैसे लगेगा, अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव कैसे लगेगा। लेकिन इसमें क्या है मेरे भाई, बता दो जल्दी, क्या हो जाएगा ना, आई लव वेरी मच, आई हो गया सब्जेक्ट, क्या लव हो गया क्या वर्ब, ठीक है, और वेरी मच हो गया क्या, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, सच में मैं आपको तो बोल दिया, आप इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है। आई लव वेरी मच क्या ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, इसके लिए क्या हो जाएगा ना, हुम नहीं होगा, क्या हो जाएगा ना, दिस इज माई सन हुम आई लव वेरी मच, क्या हो जाएगा, दिस इज माई सन हु लव वेरी, आई हो गया सब्जेक्ट, लव या वर्ब, मतलब जो वेरी मच मतलब जो वर्ब है लव के लिए, मतलब कौन आएगा ना, जो ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट कैसे कौन है, क्या हो जाएगा ना, हु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। तो आपका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा ना, दिस इज माई सन हुम आई लव वेरी मच, ये था बेटा तुम्हारा सही आंसर, ठीक है। दिस इज द प्लेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द प्लेयर हुम दे से रन्स फास्ट, ठीक है। दिस इज द प्लेयर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन इस रिलेटिव प्रोनाउन में क्या गलती है, इस रिलेटिव प्रोनाउन में सर ये तो सब्जेक्ट है, इस तो वर्ब है, लेकिन उसके बाद फिर वर्ब गया, अगर उसके बाद वर्ब आए तो तुरंत क्या करेंगे, डायरेक्ट हुम करेंगे, डायरेक्ट हुम करेंगे, क्योंकि वर्ब के लिए क्या आता है ना, हु आता है, हु आ जाएगा, हुम कट जाएगा, हु आ जाएगा। दिस इज द प्लेयर हु दे से, और उसके बाद फिर वर्ब आ गया, मैंने ये पढ़ा था पहले आपको, ये देख लीजिए, देखो एंटीसीडेंट है, हु है, उसके बाद वर्ब है, फिर अगर दूसरा वर्ब आए तो उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन आ जाएगा ना, हु हो जाएगा, वही इसमें वही हुआ, क्या हुआ ना, दिस इज द प्लेयर हुम दे से रन्स फास्ट, ये तो वर्ब आ गया, फिर दोबारा वर्ब आ गया, उस वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन होगा ना, हु होगा, हु आ जाएगा,
ये था तुम्हारा सही आंसर। उसके बाद द प्लेयर हु दे हेल्प रन्स फास्ट, दो प्लेयर, ठीक है, दो प्लेयर हु दे हेल्प रन्स फास्ट, ये तुम्हारा क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन क्या है ना, दो हेल्प दे हेल्प, दो प्लेयर तो सब्जेक्ट है, दो प्लेयर रन्स फास्ट ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, लेकिन दे है सब्जेक्ट और हेल्प है वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब है। ये जो वर्ब है ये इसके लिए यूज हो गया, द प्लेयर के लिए हो गया, और हु किसके लिए आ रहा है ना, द प्लेयर के लिए। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा ना, सब्जेक्ट है वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कहाँ गया ना, ऑब्जेक्ट हु को काट के हम हुम करेंगे, क्या करेंगे, हुम करेंगे, क्या करेंगे, हुम करेंगे। यह तुम्हारा हो जाएगा सही आंसर। द प्लेयर हुम दे हेल्प रन्स फास्ट, ये हो जाएगा तुम्हारा सही आंसर। ठीक है, चलो अभी हम क्या पढ़ेंगे ना, केस ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन केस में हम कैसे यूज करेंगे हु या हुम को, ठीक है। प्रीपोजिशन केस में हम हु और हुम को कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या आता है ना, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, सबसे पहले ना ऑब्जेक्टिव का केस आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। अभी फिर रेड कर देता हूँ, ठीक है, रेड कर देता हूँ। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तभी हम क्या करेंगे, ग्रीन करेंगे। तो केस ऑफ प्रीपोजिशन में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखो ना, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है ना, ऑब्जेक्टिव के साथ है, उसको हम क्या बोलते हैं ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें मैंने क्या लिखा, इफ वी नीड ए प्रीपोजिशन, अगर आपको प्रीपोजिशन जरूरत है, देन प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर हुम से पहले यूज होना चाहिए। अगर आप हु केस में, अगर इन केस ऑफ हु के केस में लगाएंगे तो क्या करेंगे ना, वी यूज प्रीपोजिशन एट द एंड ऑफ द क्लॉज, मतलब लास्ट में लगाएंगे प्रीपोजिशन। मतलब कहने का मतलब यही होता है, अगर आप प्रीपोजिशन मतलब केस ऑफ प्रीपोजिशन में अगर आप कोई सेंटेंस में प्रीपोजिशन लगाएंगे, अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु आए तो क्या हो जाएगा ना, प्रीपोजिशन एट द लास्ट, मतलब एट द एंड ऑफ द क्लॉज, मतलब लास्ट में लगेगा। अगर हुम के केस में क्या हो जाएगा ना, हुम से पहले प्रीपोजिशन लगेगा। यही था तुम्हारा कंसेप्ट, ये मैंने बता दिया। अगर हु है तो प्रीपोजिशन एट द एंड, ठीक है, एट द एंड में लगेगा। अगर हुम है तो सब पहले, हुम से पहले क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन लगेगा। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इतने सारे एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल अभी हम करेंगे, जैसे कि दिस, अच्छा दिस इज़ द प्लेयर, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, दिस इज़ द प्लेयर, इज छड़ गया भाई, कहा गया हमारा टाइपिस्ट, कहा गलत कर दिया भाई, अरे टाइपिस्ट तो मैं ही खुद बनाता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं, दिस इज़ द प्लेयर अबाउट हुम दे वर टॉकिंग। देखो इसमें क्या आ गया ना, हुम आ गया। तो हुम के लिए मैंने क्या बोला था कि हुम के लिए अगर प्रीपोजिशन कौन है, अबाउट प्रीपोजिशन है, तो हुम के लिए क्या आता है, डायरेक्ट पहले, हुम का पहले आ जाए, दिस इज द प्लेयर अबाउट हुम दे वर टॉकिंग, ठीक हो जाए, ये हमारा सही सेंटेंस है। दिस इज द प्लेयर हु दे वर टॉकिंग अबाउट, अगर हु आए तो क्या हो जाएगा ना, ये जो अबाउट प्रीपोजिशन था, मतलब ये प्रीपोजिशन एट द एंड में लग जाएगा। कौन होगा, एट द एंड में लगेगा। अगर हु है तो एट द एंड में लगेगा, ठीक है। अगर हु में उसके पीछे डायरेक्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, दीज आर द बॉयज विथ हु, अगर अच्छा प्रीपोजिशन है, विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव के साथ है, हु तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, तो क्या आ जाएगा ना, हुम आ जाएगा। ये तो तुम्हारा बहुत इजी। दीज आर द बॉयज विथ हुम रोहित प्लेज क्रिकेट, ओके। दिस इज द बॉय हु शी वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज द बॉय हु शी वाज टॉकिंग अबाउट। तो क्या है कि अगर हु आए तो उसके पहले या उससे लास्ट क्या, जो अगर हु आए तो लास्ट में क्या हो जाएगा ना, जो प्रीपोजिशन आ जाएगा। दिस इज द बॉय हु शी वाज टॉकिंग अबाउट, मतलब प्रीपोजिशन एट द एंड में लगेगा, ठीक है, एट द एंड में लगेगा। लेकिन उसके बाद अगर हुम आए तो उससे पहले डायरेक्ट प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे कि दिस इज द प्लेयर हुम आई लव वेरी मच कैन हेल्प यू, ये जो तुम्हारा सेंटेंस है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ना, इसमें तो हुम है, इसमें क्या है, हुम है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसके लिए प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा ना, एट द एंड में लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, अभी हम देखेंगे सेंटेंस को पूरी तरह से। दिस इज द प्लेयर हुम आई लव वेरी मच कैन हेल्प यू, इसमें हुम गलत है, क्यों गलत है ना, आई लव वेरी मच, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है, वर्ब आया है, तो वर्ब के लिए क्या आ जाएगा ना, सब्जेक्टिव केस आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। इसमें तो कंप्लीट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा ना, वर्ब है, और वर्ब के लिए क्या आ जाएगा ना, हु आ जाएगा, मतलब हु आ जाएगा। इज द प्लेयर हु आई लव वेरी मच कैन हेल्प यू, राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये था तुम्हारा सारे एग्जाम्पल्स, प्रिपोजिशन केस, ये था आज हम पढ़ लिया। और आज के लिए इतना ही। आप सभी को थैंक यू सो मच, आप सभी इतना सपोर्ट करने के लिए। और अभी सब हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही अभी हमारा डेली क्लास अपलोड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।